हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी और आज इसमें करेंगे हम शुरू पाठ 11 जिसका नाम है पड़क्कू की सूझ। सो स्टूडेंट्स, क्या है हमारा पाठ? फिर से बोलिए, पड़क्कू की सूझ। पड़क्कू कौन होता है? बहुत पढ़ने वाला, जो बहुत पढ़ता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पड़क्कू। क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले व्यक्ति को पड़क्कू। जैसे गाने वाले को हम बोलेंगे गायक, है ना? तो वैसे ही बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाले को हम क्या बोलेंगे? पड़क्कू। तो पड़क्कू की सूझ माने पड़क्कू की बुद्धि, उसकी अक्ल। ठीक है, तो चलो इस पाठ में देखते हैं कि हमारे भैया पड़क्कू भैया क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस पाठ के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है उनका? रामधारी सिंह दिनकर। और वो उन्होंने ये पाठ लिखा है पड़क्कू की सूझ। तो पड़क्कू का मतलब समझ गए स्टूडेंट्स आप? पड़क्कू मतलब बहुत पढ़ने लिखने वाले, जो उनका मन हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता है, हमेशा पढ़ाई ही करते रहते हैं। ठीक है, तो चलो पाठ हम पढ़ते भी जाएंगे और इसका मतलब भी समझते जाएंगे। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। मतलब एक पड़क्कू थे, एक पड़क्कू व्यक्ति एक बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, बड़े तेज थे, बड़ा उनका दिमाग चलता था, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। तर्क शास्त्र क्या होता है स्टूडेंट्स? तर्क शास्त्र एक विषय होता है जिसमें हर चीज में कारण पूछा जाता है कि अरे ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता है तो ऐसा कैसे होता है ना? तो हर बात में वो तर्क देते थे, तर्क मांगते थे। माने कोई भी चीज को ऐसे नहीं मान लेते थे। अगर किसी ने कुछ बताया है तो वो उसका कारण भी पता जरूर लगाते थे कि पानी नीचे ही क्यों गिरता है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो जो लोग हर चीज का कारण पूछते हैं, ये वो वाला विषय पढ़ते थे, तो उसको हम बोलते हैं तर्क शास्त्र। तो तर्क शास्त्र पढ़ते थे। ठीक है, कौन पढ़ते थे? पड़क्कू जी। जहां ना कोई बात वहां भी नई बात करते थे। माने जहां कोई बात ही नहीं होती थी वहां पे भी वो तर्क ढूंढने निकल जाते थे, कारण ढूंढने निकल जाते थे। माने जहां कोई भी बात नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, वहां पे भी वो कोई ना कोई कारण और तर्क ढूंढने निकल जाते थे, क्योंकि उनका तो काम ही था तर्क ढूंढना, तर्क करना। ठीक है, अब देखो, एक रोज वे बड़े फिक्र में, एक दिन बड़ी फिक्र में पड़े रहे, माने बड़ी चिंता में थे वो। फिक्र माने चिंता। एक दिन बड़ी चिंता में थे, समझ नहीं कुछ पाए, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बड़ी चिंता में लगे थे, बड़ी टेंशन में थे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। आपने देखा है कोलू में बैल घूमता रहता है, एक ऐसा खूंटा गड़ा रहता है स्टूडेंट्स, उसमें बैल को बांध देते हैं, है ना, बैल का मालिक, और बैल उसमें अपने आप गोल 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 घूमता जाता है। तो उस वो जो खूंटा रहता है उसमें कभी तेल निकलता है किसी चीज से, कभी गन्ने की चरखी भी चलती है कोलू के बेल से, है ना। तो कोलू का बैल क्या होता है? एक ऐसा खूंटा, उसमें बैल बांध देते हैं और बैल दिन रात ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है और अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो क्या सोचा हमारे पड़क्कू जी ने कि बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। माने बिना चलाए, कोई बैल को चलाने वाला नहीं है, वो अपने आप घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो वो कैसे घूमता है, बस इसी परेशानी में वो बड़े चिंतित थे। फिर क्या हुआ? कई दिनों तक रहे सोचते, कई दिनों तक सोचते रहे कि अरे भाई ये बैल, ये जो कोलू का बैल है, ये कैसे अपने आप घूमता रहता है। कई दिन तक सोचते रहे। मालिक बड़ा गजब है। क्या बोला, क्या सोचा उन्होंने? अरे वाह, लगता है ये बैल का मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो क्या बोलते हैं, उसने क्या सोचा? अब उन्होंने सोचा कि जरूर जरूर ये जो बैल का मालिक है, उसने बैल को कोई तरकीब बता रखी होगी जिसके कारण वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो किस पे आके रुक गए वो? मालिक के ऊपर, कि मालिक ने जरूर बैल को कोई तरकीब, ढब माने तरकीब, तो कोई तरकीब या कोई तरीका बता रखा होगा जिससे ये बैल कोलू की तरह घूमता ही रहता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। अब उनसे तो रहा ही नहीं गया, तो वो बैल के मालिक के पास पहुंचे। किसके पास पहुंच गए? मालिक के पास पहुंच गए। और मालिक के पास जाकर उन्होंने पूछा, कैसे पूछा? अजी बिना देखे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? अब उन्होंने पूछा मालिक से कुछ अलग तरीके से, अजी बिना देखे माने बगैर देखे आप ये कैसे जान लेते हैं ये भेद, माने ये गुप्त बात, ये चुपके से ये वाली बात आप कैसे पता कर लेते हैं? आप तो देखते भी नहीं है। क्या नहीं देखते हैं? देखो, कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, माने आपका ये जो कोलू का बैल है, या बिना देखे, आप तो कहीं और बैठे रहते हो, आप तो देखते ही नहीं हो, लेकिन आप कैसे पता लगा लेते हो कि ये आपका कोलू का बैल चलता है कि रुक जाता है, कि घूमता है या खड़े हो या पागुर करता है? पागुर माने जुगाली करना। आपने देखा है गाय क्या करती है? बहुत सारा घास अपने मुंह में डाल लेती है, फिर कहीं बैठ के ऐसे जो अपना मुंह चलाती है, देखा है आपने? वो क्या करती है? वापस अपना खाना अपने मुंह से, पेट से मुंह में लाती है, उसको अच्छे से चबाती है और फिर खाती है। तो ये जो गाय ऐसे ऐसे करके ना मुंह चलाना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जुगाली करना। तो गाय, भैंसे, बकरियां ये क्या करती हैं? जुगाली करती हैं, ठीक है, अपना मुंह चलाती हैं। तो क्या बोल रहे हैं हमारे पड़क्कू जी कि आप ये बगैर देखे कैसे समझ लेते हैं ये भेद कि कोलू का यह तुम्हारा बैल चलता है कि अड़ता है? अड़ना माने रुकना, खड़े हो जाना। कि घूमता है या खड़ा हो या पागुर करता है, माने चलता है कि रुक जाता है, कि घूमता है कि खड़े रहकर जुगाली करता है? ये आपको कैसे पता चलेगा? मालिक ने यह कहा। अब इसका जवाब मालिक ने क्या दिया? अब पड़क्कू ने तो पूछ लिया कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि आपका बैल घूम रहा है? हो सकता है वो खड़ा हो सकता है वो रुका हो सकता है वो खड़े होकर जुगाली कर रहा हो, आपको तो पता ही नहीं है कि वो घूम रहा है। तो मालिक ने क्या उत्तर दिया? अजी इसमें क्या बात बड़ी है? अब मालिक ने भी ऐसे उत्तर दिया, अजी इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? क्या आपने देखा नहीं? बैल के गर्दन में एक घंटी डाल के रखी है मैंने। क्या बोला लेखक ने, मतलब हमारे मालिक ने बैल के? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? मैंने बैल के गले में एक घंटी डाल के रखी है। ये किसने उत्तर दिया? ये मालिक ने उत्तर दिया। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूं। मालिक ने क्या कहा? जब तक ये घंटी बजती रहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूं। तो मालिक ने क्या? जब तक ये गले में तो मैंने बैल की घंटी डाल दी है, जब तक ये घंटी बजती रहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ये घंटी रुकती है मैं जल्दी से जाके देखता हूं। और कि क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुनो। कहा पड़क्कू ने सुनकर। अब ये बात पड़क्कू जी ने बड़ी ध्यान से सुनी, लेकिन पड़क्कू जी को तो तर्क देना है हर बात में। तो ध्यान से सुनकर उन्होंने क्या बोला? तुम रहे सदा के कोरे, माने तुम तो एकदम बुद्धू की बुद्धू हो। क्या बोला पड़क्कू ने? अरे भैया तुम तो एकदम बुद्धू की बुद्धू हो, बेवकूफ हो, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंतिक माने तर्कशास्त्री, माने पड़क्कू जैसे तर्कशास्त्री जो हर चीज में बड़ा सोच विचार करते हैं, बड़े कारण देखते हैं, बड़े तर्क पूछते हैं। उनको क्या बोला? तो क्या बोला पड़क्कू जी ने कि अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, बेवकूफ हो, तुम जैसे मुझ जैसे तर्कशास्त्री, मुझ जैसे महान, मुझ जैसे पढ़े लिखे की बात को कैसे समझ पाओगे? अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। अब क्या बोला उन्होंने? अगर किसी दिन जानबूझकर तुम्हारा बैल अड़ जाए, माने रुक जाए, खड़ा हो जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। माने सोचो एक दिन तुम्हारा बैल यदि खड़ा रहे, घूमे ही ना, और खड़े रह के अपनी गर्दन यूं यूं हिलाए, तो भी तो घंटी बजेगी, है ना? तो क्या बोला पड़क्कू जी ने कि मान लो तुम्हारा बैल एक दिन ऐसे एक जगह पे खड़ा रहे, कोलू की बैल की तरह घूमे नहीं और खड़े रहकर ही अपनी गर्दन हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तो घंटी तो बजेगी, तुम ना पास आओगे, और घंटी बजेगी तो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम पास नहीं आओगे, मगर बूंद भर तेल साज तक भी क्या तुम पाओगे? अब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स क्या बोला हमारे पड़क्कू जी ने? पड़क्कू जी ने बोला कि अगर
बैल ऐसे ही अपनी गर्दन हिलाएगा, घूमेगा नहीं, घंटी तो बजेगी। और जब वो गोल गोल नहीं घूमेगा तो वो जो तेल, जिस चीज में से तेल निकलना है, तेल ही नहीं निकलेगा, तो तुम एक बूंद भी तेल नहीं पाओगे, तो तुम तो उल्लू बन जाओगे। तुम्हें लगेगा कि बैल घूम रहा है तभी घंटी बज रही है, लेकिन बैल तो खड़ा ही रह के घंटी बजाएगा। फिर क्या बोला मालिक ने? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ। मालिक क्या बोले? थोड़ा पहले हंसे, फिर बोला कि अरे भाई पड़क्कू तुम जाओ यहां से, सीखा है यह ज्ञान जहां पे वहीं इसे फैलाओ। माने तुमने यहाँ जो ये ज्ञान की बातें सीखी है ना, वो तुम वहीं जाके फैलाओ, वहीं जाके इसके बारे में बात करो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, माने यहाँ पे मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यह केवल माया है, माने जो तुम बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो क्या बोला हमारे लेखक जी ने, मतलब हमारे मालिक ने, ये जो बैल के मालिक है, कि देखो मतलब हमारे पड़क्कू जी, आप जहां से आपने ज्ञान सीखा वहीं जाके इसकी बातें करो। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और हमारा बैल एकदम सीधा साधा है। वो आप जैसे पड़क्कू लोगों जैसी बातें बिल्कुल नहीं करता और ना ही वो समझता है और ना ही इतना वो दिमाग चलाता है। वो बहुत सीधा है। मैंने जो उसको एक बार करने को बोल दिया वो वही करता रहता है। ठीक है, तो ये किसने जवाब दिया? ये बैल के मालिक ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां खत्म हुआ हमारा पाठ, जो कि लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और क्या है हमारे पाठ का नाम? पड़क्कू की सूझ। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि एक भैया पड़क्कू जी थे जो बड़ी पढ़ाई करते थे, हर बात में कुछ ना कुछ तर्क निकालते थे, कहीं कुछ बात नहीं है वहां पे भी वो बात निकाल लेते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि ये कोलू का बैल अपने आप कैसे घूमता रहता है, इसे तो कोई देखने वाला भी नहीं है। फिर वो मालिक के पास गए, उन्होंने कोलू के बैल के मालिक से पूछा, क्यों भाई तुम तो देखते नहीं हो, कैसे तुम्हारा बैल कर लेता है? तो क्या बोला मालिक ने कि मैंने उसके गले में घंटी बांधी है, घंटी जब तक बजती रहती है मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। फिर हमारे पड़क्कू जी ने बोला, भाई अगर बैल घूमेगा नहीं गोल गोल, वहीं खड़े खड़े गर्दन हिला देगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो मालिक ने क्या बोला, भैया अपनी पढ़ाई अपने पास ही रखो, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मेरा बैल तो बहुत सीधा है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो यहाँ जाके कोई भी ऐसी ज्ञान की बात ना करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ पड़क्कू की सूझ। तो क्या देखा आपने कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा और बहुत सारी, मतलब कुछ पढ़े लिखे लोगों की संगत बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, माने जहां कोई भी गलती नहीं है वहां भी गलती निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ऐसे थे हमारे पड़क्कू जी। राइट स्टूडेंट्स? यस। तो सबसे पहले कविता में कहानी, मतलब क्या कहानी छुपी हुई है ये अपन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। ठीक है, ये जो पाठ है इसमें एक कहानी की कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, इस पूरी पड़क्कू की जो सूझ, ये जो एक कविता है इसमें एक कहानी बताई गई है, तो उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने शब्दों में लिखते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में। एक पड़क्कू व्यक्ति था, वह तर्कशास्त्र पढ़ता था। हमने देखा था वो तर्कशास्त्र पढ़ता था, माने तर्कशास्त्र एक ऐसा विषय होता है जिसमें हर चीज का में तर्क दिया जाता है, कारण बताया जाता है, कारण पूछा जाता है। ठीक है, तेज बहुत थे, बड़े तेज थे, वह जहां भी बात ना होती वहां भी कोई नई बात गढ़ लेते थे, है ना? मतलब जहां कोई बात नहीं थी वहां भी वो कुछ बात बना लेते थे। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोलू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। वो चिंता में पड़ गए कि कोलू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया उनके लिए। यह बहुत गंभीर विषय किसके लिए बन गया? पड़क्कू जी के लिए। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। मतलब वो क्या सोचने लगे, अपने आप बैल कैसे घूमेगा, जरूर मालिक ने बैल को कुछ तरकीब सिखा दी होगी जिससे वो अपने आप घूमता रहता है। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि तुम्हारा कोलू का बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। तो क्या पूछा, आखिरकार उन्होंने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ जाते हो, जब तुम नहीं होते तो भी तुम्हारा बैल घूमता रहता है, तो तुम कैसे समझ जाते हो कि तुम्हारा बैल खड़ा नहीं है, एक जगह वो घूम रहा है।
मालिक ने बड़ा आसान सा जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? क्योंकि मालिक ने बैल के गले में घंटी बांध रखी थी। तो क्या बोला मालिक ने कि अरे पड़क्कू जी, क्या तुम बैल के गले में घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूं। क्या बोला मालिक ने? सुनो, जब तक घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब मुझे लगता है कि घंटी की आवाज आना बंद हो गई, मैं जाता हूं, उसकी पूंछ पकड़ के ऐंठ देता हूं, खींच देता हूं, तो वह फिर से घूमने लगता है। इस पर पड़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। तो पड़क्कू को इसमें भी बात निकाल ली थी। उन्होंने क्या कहा? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। कोलू का बैल घूम घूम के क्या करता है? तेल निकालता है। ठीक है, किसी भी चीज से तेल निकालने का काम किया जाता है। तो क्या बोला पड़क्कू जी ने? मान लो बैल खड़े खड़े गर्दन हिला देगा और तुम्हें लगेगा कि बैल घूम रहा है और शाम को तुम्हें एक भी बूंद तेल निकला हुआ नहीं मिलेगा। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला। इस बात का मालिक ने क्या जवाब दिया? वे हंसे और वे क्या बोले? जहां से तुमने यह ज्ञान सीखा है ना, वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहां पर सब कुछ सही है क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, तो इसका मालिक ने क्या जवाब दिया? जहां से तुमने ये ज्ञान सीखा है वहीं जाके फैलाओ, क्योंकि अभी तक मेरा बैल ये तर्कशास्त्र की विद्या नहीं पढ़ पाया है, वो बहुत सीधा है, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो ये थी ना कहानी स्टूडेंट्स। तो ये हमने अपने शब्दों में कविता जो दी गई थी उसको हमने कहानी के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो इसे आप सारांश समझ लीजिए पूरे पाठ का। राइट स्टूडेंट, चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सी दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी। तो रामधारी सी दिनकर ही रचयिता हैं इस कविता के। ठीक है, इसके पहले आपकी कक्षा 3 में कौन सी कविता थी? मिर्च का मजा। ठीक है, जो आपने क्लास 3 में पढ़ी थी। ओके, तो दोनों में से अब प्रश्न आया है, दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। तो दोनों कविता पढ़ के आपको किस में ज्यादा मजा आया? उत्तर, दोनों में से मुझे पड़क्कू की सूझ कविता ज्यादा मजेदार लगे। पड़क्कू की सूझ, इसमें पड़क्कू तर्कशास्त्री हैं, पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल के मालिक से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है। इससे कविता काफी रोचक बन जाती है। ठीक है, तो हमें ज्यादा कविता अच्छी कौन सी लगी? पड़क्कू की सूझ। क्यों लगी? क्योंकि जो पड़क्कू इतना पढ़ा लिखा है, वो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी बैल के जो मालिक है उनसे मूर्खतापूर्ण एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, जिसका जवाब भी उसे जो मालिक है वो बड़ी बुद्धिमानी से देता है। तो इस कारण ये जो पाठ है ये बड़ा रोचक सा लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू? हमने काबुली वाला भी पढ़ा है एक पाठ, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मजेदार लगे हैं। ठीक है, काबुली वाला भी बड़ा अच्छा पाठ था और पड़क्कू की सूझ भी बड़ा अच्छा पाठ है। ठीक है, और उसमें जो मिर्च, ये देखिए, ये जो हमने पाठ पढ़ा था क्लास 3 में मिर्च का मजा, इसमें एक काबुली वाला था। ठीक है, और इस पाठ में पड़क्कू की सूझ में एक पड़क्कू है। तो इसमें पूछा गया है कि आपको इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा? काबुली वाला अच्छा लगा था कि आपको पड़क्कू लगा? तो दोनों ही बड़े मजेदार हैं, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। ये आपको खुद करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक एक कोई भी कविता ढूंढिए, न्यूज़पेपर में से या किसी किताब में से। कविता इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। अब आपको क्या करना है? सारे दोस्त एक एक कविता ढूंढो, उन सबको इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। ठीक है, तो ये काम आपको करना है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। मेहनत के मुहावरे। अब मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे एक ऐसा शब्द, एक वाक्य होता है जिसका अर्थ निकलता है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। तो किसी बात को बताने के लिए एक तर्क, एक ऐसा तुक मिलान शब्दों में मुहावरे बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए। कोलू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है,
जो बहुत मेहनत करता है हम उसको क्या बोलते हैं, अरे तुम तो कोलू के बैल की तरह काम कर रहे हो। या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनके वाक्यों में इस्तेमाल करो। ठीक है, पहला वाक्य है दिन रात एक करना। पहला वाक्य क्या है हमारे पास, दिन रात एक करना। इसका मतलब भी होता है बड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाना, पसीने बहाने का मतलब भी यही होता है बहुत मेहनत करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका मतलब भी यही है बहुत मेहनत करना, जैसे उसने अपनी परीक्षा पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, तो तीनों जो हमारे मुहावरे हैं उसमें क्या दर्शा रही है, कड़ी मेहनत। ठीक है, चलो अब इनका वाक्य बनाते हैं हम। पहला, दिन रात एक करना। क्या वाक्य बनाया है हमने, वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में अव्वल नंबर लाने के लिए या अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। ठीक है, बड़ी मेहनत करी, तो दिन रात एक कर दी, ये है हमारा मुहावरा। ठीक है, पसीना बहाना, हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। तो हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। तीसरा हमारा वाक्य मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों मुहावरों को वाक्य में, तीनों मुहावरों से वाक्य बना लिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा, बहुत आसान है, वह दिन रात पढ़ता रहता होगा। वह दिन रात पढ़ता रहता होगा इसीलिए उसका नाम पड़क्कू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। ठीक है, पड़क्कू माने जो बहुत पढ़ता है। ठीक है, तो आप कौन सा काम बहुत मन लगाकर दिन रात करना चाहते हैं और आपको अपने लिए एक नाम सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं गप्पे खूब मारना चाहता हूं। गप्पे माने खूब बातें करना अपने दोस्तों से, इस आधार पर मैं गप्पू के नाम से पुकारा जा सकता हूं। तो गप्पे मारने वाले को क्या बोलेंगे हम, गप्पू। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। यस, हाँ जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूं। पूछ धरता हूं का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूं। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो कविता में कुछ ऐसे शब्द दिए गए थे जिनका मतलब हमें समझना पड़ा, जैसे कि जब वह बचती नहीं है, क्या नहीं बचती, घंटी, बैल की घंटी जब बचती नहीं है तो दौड़कर तनिक पूछ धरता हूं। पूछ धरता हूं माने पूछ पकड़ लेता हूं, उसको ऐंठ देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको नीचे लिए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है, जैसे मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब इसका मतलब क्या होगा, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ये किसने बोला, पड़क्कू ने बोला कि अगर तुम्हारा बैल घूमेगा नहीं तो तुम शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं पा पाओगे, मतलब तुम्हें एक बूंद भी तेल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब देखो, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मंतिक माने तर्कशास्त्र, है ना, हर चीज में कारण पूछना। तो हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। मंतिक माने तर्कशास्त्र, जो एक विषय है, हर चीज में तर्क देना, बहुत सोचना, बहुत सोच विचार करके जवाब देना, लोगों से जवाब पूछना। ठीक है, तो हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है ना, ये किसने बोला था, ये पड़क्कू ने बोला था। तो इसका डब का मतलब क्या होता है, कोई भी तरीका, कोई भी तरकीब। इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सुझा रखी है। क्या बोला, क्या सोचा पड़क्कू जी ने, ये बैल तो अपने आप घूमता है तो जरूर इसके मालिक ने इसको कोई डब सिखा रखा होगा, माने कोई तरकीब सिखा रखी होगी। तो डब माने तरकीब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जहां ना कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे, माने जहां कोई बात ही नहीं होती थी वहां पे भी पड़क्कू जी नई बात गढ़ते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां कोई भी बात नहीं वहां भी नई बात बना लेते थे। गढ़ना माने बना लेना, कोई भी बात बना लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पड़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। पड़क्कू बहुत पढ़ते थे इसलिए उनको पड़क्कू बोला जाता था। अब देखो, सुनार क्या गढ़ते हैं, जेवर। क्या गढ़ते हैं, सुनार, जो जेवर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुनार।
लोहार क्या काम करता है? लोहे की चीजें बनाता है, ठीक है। ठठेरा कौन होता है? जो बर्तन बनाता है। ठ से ठठेरा हम सब ने पढ़ा है ना बचपन में, यस। कवि क्या करता है? कविता बनाता है, कविता लिखता है। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। जैसे ठठेरा स्टील के बर्तन बनाता है, लोहार लोहे की चीजें बनाता है, वैसे ही कुम्हार मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेखक कहानी या लेख लिखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें जैसे पढ़क्कू पढ़ाई करते हैं, वैसे ये सारे लोग ये चीजें बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो, ठीक है। अब देखो, हमें सबको पता है कि एक अक्षर जाल है, माने यहाँ पे अक्षर लिखे हैं, इनको जोड़ जोड़ के आपको इनका अर्थ ढूंढना है। डब, डब का मतलब तो हम सबको पता है क्या था? तरकीब, ठीक है। और भेद का मतलब कोई भी गुप्त बात। गजब मतलब अरे बहुत ही कमाल हो गया। मंतिक माने तर्कशास्त्र, और छल माने धोखा। तो सारे शब्दों का अर्थ तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब चलो, अब हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं। तो डब का मतलब तरीका या तरकीब, तो ये हो गया हमारा, रुकिए मैम बता देती हैं। आपका त कहां गया? ये देखिए, तरीका। तो डब का मतलब हो गया तरीका। भेद मतलब राज, कोई भी गुप्त की बात, तो ये हो गया भेद, ये दूसरा नंबर, ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर। गजब, गजब माने कमाल, तो ये हो गया हमारा कमाल, ये हो गया हमारा तीसरे का अर्थ। मंतिक माने तर्कशास्त्र, तो तर्कशास्त्र हो गया ये वाला हमारा, ठीक है। तो तर्कशास्त्र हो गया नंबर 4। और छल माने धोखा, तो ये आखिरी में हो गया हमारा धोखा, ठीक है। तो इन शब्दों के अर्थ क्या है? डब माने तरीका, भेद माने राज, गजब माने कमाल, मंतिक माने तर्कशास्त्र, और छल माने धोखा, ठीक है। तो इस जाल में से हमने इन शब्दों के अर्थ ढूंढ लिए। फिर से एक बार देखो, डब माने तरीका, भेद माने कोई भी राज, गजब माने कमाल, मंतिक माने तर्कशास्त्र, और छल माने धोखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने देख लिया, और ये जो शब्द है ना स्टूडेंट्स, इनका अर्थ आप याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का अभ्यास हमने कंप्लीट कर लिया। क्या? पढ़क्कू की सूझ, ठीक है। पढ़क्कू की सूझ माने पढ़क्कू की बुद्धि कह लो, ठीक है। तो ये पाठ भी हमारा अच्छे से कर लिया हमने, इसका अभ्यास भी कंप्लीट कर लिया। तो अभ्यास का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, वो आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, इसमें आप क्लास 4 पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लास 4 पे क्लिक करेंगे, क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। इसमें क्लास हिंदी सब्जेक्ट रिमझिम पे आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सारे पार्ट आ जाएंगे पार्ट 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। हर पार्ट का एक्सप्लेनेशन और पार्ट का अभ्यास, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्या मिलता है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर? यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है, राइट स्टूडेंट्स। तो पाठ अच्छे से पढ़िए, उसका अभ्यास अच्छे से करिए। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए पाठ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।